जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सीतापुर के महमूदाबाद विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा के बड़े भाई का निधन हो गया है। पूर्व विधायक के भाई व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह वर्मा पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर आज श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूर्व सीएम ने कहा, जिस तरह कश्मीर फाइल्स पर मूवी बन सकती है, उस प्रकार से लखीमपुर में भी जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल्स बननी चाहिए। सपा प्रमुख ने महेंद्र सिंह वर्मा को वरिष्ठ समाजवादी चिंतक बताया और कहा कि उन्होंने लंबे समय में सभी के दुख दर्द में शामिल होने का काम किया। लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया। सीतापुर हो या आसपास का कोई भी व्यक्ति उनसे मिला तो अपना हो गया। उन्होंने लगातार संघर्ष किया। पूर्व सीएम ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई में वो सदैव आगे रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। हमें दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। अखिलेश यादव ने 2 मिनट का मौन रखकर सपा नेता को श्रद्धांजलि दी। महेंद्र सिंह वर्मा के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह कश्मीर फाइल पर मूवी बन सकती है, उस प्रकार से लखीमपुर में भी जीप से कुचलने वाली घटना पर लखीमपुर फाइल बननी चाहिए। अखिलेश यादव बोले, समाजवादी पार्टी की चुनाव में नैतिक जीत हुई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कई नए राजनीतिक कयासों को जन्म दे दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा है कि 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों में जीत के बावजूद आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं हो सकता है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके पास कुल विधायकों को आधा भी नहीं है। देश भर में विपक्षी दलों के एक साथ ज्यादा विधायक है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे समर्थक के बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्हें कोई बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। पिछली बार की तुलना में हार के बावजूद समाजवादी पार्टी जैसे दल मजबूत स्थिति में है। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं शामिल होती है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने के लिए बीजेपी विरोधी मोर्चा बढ़ाने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी ने कहा कि देश में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी से लड़ने की तैयारी कर रही है। बजट चर्चा में बोलते हुए तृणमूल प्रमुख ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस की सराहना की और राजनीतिक हिंसा के आरोपों को विपक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित हो चुके हैं, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। एक और भाजपा नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि 304 सीट पर जीतने वाली सपा पीछे हो गई है और 99 सीट पर जीतने वाली भाजपा आगे हो गई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर विधानसभा चुनाव में सपा को पोस्टल बैलेट से मिली जीत का मुद्दा उठाया था। अब चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बात भाजपा और सपा की नहीं है, बात है लोकतंत्र की। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें बैलेट पेपर वोटिंग में सपा 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर तीखा वार करते हुए कहा 304 सीट पर जीतने वाली सपा पीछे हो गई और 99 सीट पर जीतने वाली भाजपा आगे हो गई। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा खेल हुआ है। इसलिए इस पर जो भी मीडिया के लोग हैं या अन्य विद्युत समाज के लोग हैं, उन्हें विश्लेषण करना चाहिए।
एमएलसी चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह यादव को एमएलसी चुनाव के लिए अलीगढ़ हाथरस का प्रत्याशी घोषित किया है। सपा नेता जसवंत सिंह यादव हाथरस के जिला अध्यक्ष हैं। जसवंत सिंह वर्तमान एमएलसी भी हैं। इनकी पत्नी ओमवती यादव हाथरस की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। स्थानीय निकाय कोटे की विधान परिषद सदस्य के लिए अलीगढ़ हाथरस जिले के 3533 जनप्रतिनिधि मतदान करेंगे, जिसमें अलीगढ़ के 2310 व हाथरस के 1223 मतदाता होंगे। अलीगढ़ के महापौर, 2 नगर पालिका अध्यक्ष, 9 नगर पंचायत अध्यक्ष, 70 नगर निगम परिषद, 50 नगर पालिका सदस्य, 104 नगर पंचायत सदस्य, 45 जिला पंचायत सदस्य, 1165 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 867 ग्राम प्रधान, 60 विधायक अलीगढ़ संसद मतदान में हिस्सा लेंगे। वहीं हाथरस जिले के 2 नगर पालिका अध्यक्ष, 54 नगर पालिका सदस्य, 7 नगर पंचायत अध्यक्ष, 84 नगर पंचायत सदस्य, 24 जिला पंचायत सदस्य, 599 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 463 ग्राम प्रधान, 3 विधायक और हाथरस संसद वोट डालेंगे। इनके अलावा नामित सभासद व पार्षद भी मतदान में अलग से भाग लेंगे। बिहार में विधान पार्षद चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। राजद के एमएलसी प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव कटिहार पहुंचे थे। सोमवार की रात्रि विश्राम मेडिकल कॉलेज में किया। मंगलवार की सुबह प्रेस वार्ता की। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच जो कुछ विधानसभा में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया, सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने गठबंधन की राजनीति पर चर्चा करते हुए कहा कि राजद में क्षेत्रीय दलों को ही ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए। कांग्रेस से राजद का गठबंधन है जो केंद्रीय स्तर पर है, लेकिन राज्य में राजद मजबूत है, इसलिए गठबंधन में मुख्य भूमिका राजद की होनी चाहिए। इस कारण राजद ने कांग्रेस से अलग होकर एमएलसी चुनाव में अपना प्रत्याशी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वे गठबंधन कर सीट खोना नहीं चाहते, गठबंधन चुनाव जीतने के लिए होता है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस का वे साथ देंगे। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में राजद के सभी उम्मीदवारों की जीत होगी। रामपुर बरेली स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन के लिए भाजपा से पूर्व एमएलसी घनश्याम लोधी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बरेली से भी 4 नेताओं के नाम पैनल में भेजे गए हैं। हालांकि देर रात तक पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। वहीं सपा की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मकसूर अहमद मुन्ना को उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा चुनाव के बाद अब रामपुर बरेली सीट पर एमएलसी का चुनाव होना है। 15 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 9 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने वाली भाजपा ने अब तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार पिछली बार एमएलसी रहे घनश्याम लोधी को ही प्रबल दावेदार माना जा रहा है। जाति समीकरण बैठाने के इरादे से उन्हें ये टिकट दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों में आम आदमी तंग हो चुकी है। लगातार लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना शुरू कर दिया है। अब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ताज़ी जानकारी के मुताबिक केंद्रीय वाहन मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब पेट्रोल से भी सस्ते दामों में इलेक्ट्रिक वाहन मिलेंगे। उन्होंने कार निर्माता कंपनियों से बात की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है कि कई राज्यों ने अपने यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर सब्सिडी की घोषणा भी कर दी है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर छूट का ऐलान करने वाली है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस में मचा घमासान फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। कपिल सिब्बल के गांधी परिवार को निशाना बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता सिब्बल पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाया है कि कपिल सिब्बल ने पार्टी में किसी भी पद के लिए कब चुनाव लड़ा। सलमान खुर्शीद ने बुधवार को गांधी परिवार के नेतृत्व की आलोचना करने के लिए अपने पार्टी सहयोगी सिब्बल पर पलटवार करते हुए ये सवाल पूछा। खुर्शीद ने कहा कि संगठन से इतना कुछ मिलने के बाद शिकायत करना थोड़ा दुख है।
खुर्शीद ने सिब्बल सहित 23 हस्ताक्षरकर्ताओं के समूह पर भी हमला किया। उन्होंने 2020 में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में व्यापक बदलाव की मांग की थी। खुर्शीद के अनुसार पार्टी के भीतर लोगों से बात करने के बाद आम धारणा ये है कि वे चाहते हैं कि राहुल गांधी पूर्णकालिक पार्टी अध्यक्ष का पद संभालें। हमें सभी ईमानदारी से उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त में चुनाव आएंगे और वो फिर से पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।